ओम तत्त सत्य दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। भगवान यह कह रहे हैं कि बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहां जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। अब देखिए क्या चीज भगवान बता रहे हैं यहां पर, उसी समता की बात कर रहे हैं। उस समता से आपके पास क्या आने वाला है, इस जीवित अवस्था में ही, इस जीवित अवस्था में ही। देखिए, ब्रह्म की प्राप्ति किसी को होनी है तो इस मनुष्य शरीर में जीवित रहते रहते होनी है, मरने के बाद नहीं होनी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो पाप और पुण्य का फल भोगना है उसे, और पाप और पुण्य के फल भोगने के लिए उसको योनि में जाना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान तो आपको यहां रहते रहते समता से और योग से ही प्राप्ति होगी, और वो आप जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर सकते हैं, मृत होने के बाद नहीं। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि तेरे को समता में युक्त होकर कर्म करने से जीवित अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा? कि यदि तुझे कर्म करने की कुशलता आती है, अगर तुझे कर्म करना आता है तो, क्योंकि वही कर्म तेरे बंधन का कारण है और वही कर्म तेरे मुक्ति का कारण है। एक ही काम तेरे को बांधेगा और वही काम तेरे को मुक्त करेगा। उदाहरण, पजामे का नाड़ा जहां से बंधता है वहीं से खुलता है। पजामे की नाड़े की गांठ जहां से बंधती है वहीं से खुलती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो तेरे कर्म बंधन की गांठ है, ये मनुष्य शरीर से ही बंधती है और मनुष्य शरीर से ही खुलती है। एक प्रकार के कर्म करने से जब तू सकाम भाव से कर्म करता है तो वही गांठ बंधती है। पुनर्जीवन जीने के लिए, पुनर्जन्म मरण में आने के लिए, नरक और स्वर्ग में जाने के लिए यही एक साधन है। मनुष्य शरीर ही यहीं से तुझसे पाप करवाएगा और यहीं से पुण्य करवाएगा, और यही पाप पुण्य का जो खेल है ये तेरे बंधन का कार्य है। अब मनुष्य शरीर में तू चाहे तो तेरे कर्म को कुशलता पूर्वक कर सकता है, कर्म को कुशलता पूर्वक कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि जो तेरे को प्राप्त कर्तव्य है परिस्थिति के अनुकूल, उस परिस्थिति के अनुकूल कर्म को करते हुए, स्वधर्म को करते हुए, निष्काम भाव से उस कर्म को करते हुए, क्योंकि जब तू निष्काम भाव से कर्म को करेगा तो तेरा वही कर्म तेरे को जो है मुक्ति का साधन बन जाएगा। अब कैसे साधन बन जाएगा देखिए आप। इससे पहले मैंने बोला था कि प्रत्येक कर्म का एक बीज बनता है और बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ से फल बनता है, और फल हमको खाना होता है। कर्म बंधन के कारण फलों को हमको खाना होता है। अब जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, कर्म तो तू वही कर रहा है, लेकिन निष्काम भाव से करने के कारण वो सेवा रूप बन जाएगी, और सेवा रूप से किया हुआ कर्म का बीज उस सेवा से भुन जाएगा, और भुना हुआ जो बीज है उसको आप कितनी खाद दो, कितनी पानी दो, कितना ही जल दो, कितनी अच्छी जमीन में उसको उगाओ, वो उगने वाला नहीं है। तो भगवान यह क्या कह रहे हैं कि निष्काम भाव से यदि तू उन कर्मों को करेगा तो जो कर्म के बीज आएंगे वो निष्कामता से, सेवा के भाव से भुन जाएंगे, और भुने हुए बीज दोबारा नहीं उगेंगे, और यहां रहते हुए मनुष्य शरीर में रहते रहते ही तू मुक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा।
तो यहां करने की तरीका बता रहे हैं भगवान कि प्रत्येक कार्य को निष्काम भाव से करने से तेरे को इसी जन्म में यहां मनुष्य के रहते रहते जीवित अवस्था में ही मुक्ति, मोक्ष और आत्म तत्व का ज्ञान तेरे को साधन प्राप्त हो जाएगा। ओम तत्सत्य।